नमस्कार, मनोदय श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार सबसे पहले बात आती है वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि का वह छोटा रूप जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण में से क्वेश्चन ये आते हैं कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। अर्थ के आधार पर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो क्या है, शब्द है। और भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी है, तो पूर्णतः इकाई कौन सी होती है, वाक्य होती है। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 44 वर्ण होते हैं। और ऐसे आ जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो क्या करना है, 52 वर्ण होते हैं। इसमें देखो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 52 वर्ण है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए इसको रेंडमली देखो हम पढ़ रहे हैं। कंठे 5 हैं, तालव्य 5 हैं, मूर्धन्य 5 हैं, दंते 5 हैं, ओष्ठे 5 हैं, अंतस 4 हैं। इनको आप देख लेना। उसमें कितने हैं, 4 हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है और द्विगुणी व्यंजनों की संख्या भी कितने हैं, तो कुल वर्णों की संख्या अगर हिंदी में पूछे तो कितनी है, 52 है। और आपको वर्णमाला में पूछे वर्णों की संख्या तब कितनी आएगी, 44 आएगी। देखो अब इसमें वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते, तो वो कहलाती है वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में पूछा है तो कितने आएंगे, वर्णमाला में 44 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या इसमें क्या है, 52 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो स्पर्शी व्यंजनों को टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है, तो व्यंजन कितने हैं, टोटल 33 व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनको हम स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। और स्वतंत्र रहते हैं वो क्या है, स्वर कहलाते हैं। जो न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं उसे क्या कहलाते हैं, जो तो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाहक कहलाते हैं। अयोगवाहक के प्रकार कितने होते हैं, तो अयोगवाहक के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 2 हैं। अयोगवाहक हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आपका है विसर्ग और दूसरा क्या है, अनुस्वार। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ए और ए किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ए और ए कौन से प्रकार के वर्ण हैं, कंठ तालु प्रकार के। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये हैं आपके कंठों से। कंठों से हम इनको बोलते हैं कंठोष्ठे, कंठ और ओष्ठ, तो ये क्या होगा, कंठोष्ठे। ओ और ओ। निम्न में से अगर स्वर कौन सा है, तो अगर स्वर आपसे पूछा जाए तो अगर स्वर इसमें से कौन सा है, ई और ऋषि। वर्ताकार स्वर नहीं है, जो हम बोलते हैं तो अपना मुंह वर्ताकार नहीं होता, तो वो कौन से स्वर हैं, ऊ, ए, ऊ और ओ। तो इसमें कौन सा नहीं है, ए नहीं है। जीव्या के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, जीव्या के आधार पे, तो जीव्या के आधार पे इसमें आएगा आपके 3 भेद हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है, तो तालव्य ध्वनि इनमें से कौन सी नहीं है, ई छ छ ये र ज झ, तो इसमें तालव्य ध्वनि नहीं है पूछा है, तो ये और र निम्न में से सही नहीं है। तो वर्ण और वर्ण का उच्चारण दिया हुआ है इसमें, तो ए और आ ये दे रखा है तालव्य, तो पहला इसमें रोंग ये नहीं है, तालव्य नहीं है, ए और है। क और ख कंठ है, ये और वह अंतस्थ है, प और फ ओष्ठ है। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, कौन सा घोष वर्ण नहीं है, तो क और ख ये घोष नहीं है, ब और भ है, ग और घ है सभी में, तो इसमें ए वाला होगा। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है अघोष वर्ण, तो ध और ध नहीं है। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो घ और ध, ये अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। बाकी क, ग, प, ब, ए, आ ये सभी क्या हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो स और श। स्वर होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण या घोष होते हैं, या फिर अल्प प्राण या घोष होते हैं, तो ये दोनों होते हैं। स्वर अल्प प्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है,
छः ये संयुक्त हैं, तो छः क और स से मिलके बना है। त्र त और र से मिलके बना है। ज्ञ झ और न से मिलके बना है। और शी स और र से मिलके बना है। तो ये श्रेय है, ये स और र से मिलके नहीं है बना है, तो ये सही नहीं है। अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अर्थ व्यक्त के आधार पे पूछा है, तो ये क्या होगा? शब्द होगा। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? तो अनुस्वार विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। नासिक व्यंजन कौन सा नहीं? अण ण मैं या ये, तो ये है, ये नासिक व्यंजन नहीं है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन जिसको बोलने में हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, तो स है। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन में र है, जिसको बोलने में हमारे क्या होती है? जीभ की कंपन होती है, तो वो होता है प्रकंपित व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो ये ड और ढ, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। अर्धस्वर है, अर्धस्वर कौन सा है? ये व ए आ क ख या फिर कोई नहीं, अर्धस्वर पूछा है, तो अर्धस्वर कौन सा होगा? ये और वह, ये क्या माने जाते हैं? अर्धस्वर हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो इसमें देखो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल है, वो पार्श्विक व्यंजन है। निम्न में से कौन सा अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? कौन से में? अरबी और फारसी, अरबी और फारसी, तो इसमें देखो ए और ल, इसमें अरबी और फारसी ध्वनि नहीं है। बाकी क ख क फ ग ज, इन सब में क्या है? अरबी और फारसी ध्वनि देखने को मिलती है, और ए और ल में नहीं है। वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो है वर्ण है स्वर यंत्र, ये है वर्ण का उच्चारण स्थल है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि इनमें से कौन सी है? प फ ब भ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न, तो इसमें सी होगा ट ठ ड ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य या मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं मूल स्वर। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जेलर में आया था 2016 में। हिंदी वर्णमाला 11वां व्यंजन कौन सा है? तो ये ट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है हमें, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो च छ ज झ। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार कौन सी ध्वनि को कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुस्वार किसे कहा जाएगा? स्वर के बाद में आने वाली जो नासिकीय ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? वह नहीं है। बाकी उ प, ये सभी क्या है? ओष्ठ्य हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का पूछा है, तो ये च छ च ज और अण, त थ ध न क ख ग ट ठ ड ण, ये सभी क्या है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह नहीं है। बाकी च छ ये बी वाला है। च ज अण, ग किसकी योग से ज्ञा बना है? तो ये किसके योग से बना है? ज और अण से बना है। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो देखो आपको हमेशा हलंत लगाना नीचे। ये देखो, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, शायद किसमें पूछा हुआ था? जय और न। अगर आपको किसी को मिलाते हैं तो पहला अक्षर अगर प्लस में जोड़ना होता है, तो पहला वाला अक्षर हमेशा इसके नीचे आएगा हलंत। तो हलंत नहीं देके भी क्वेश्चन आ सकता है, हलंत हमेशा लगेगा अगर किसी का योग कर रहे हो तो ज्ञ किसके योग से बना है? तो जय और न की। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो सघोष व्यंजन ये और र। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन किस में होगा? र और ल में। किस क्रमांक में स्पर्शी व्यंजन नहीं है? स्पर्शी व्यंजन कौन से में नहीं है? प और है में नहीं है। बाकी ख ग त थ द ध, ये सब में क्या है? स्पर्शी व्यंजन हैं। प और है में नहीं है। प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये उच्चारण स्थान कौन सा? इनका ओष्ठ्य है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो कौन से क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो स और श। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्णन है? इसमें निम्नलिखित में से दे रखा है, तो इसमें क्या होगा? र होगा। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। सघोष अल्प प्राण क्या है? द वाला है। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण घोष। उच्चारण स्थान की दृष्टि में इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से पूछा है, तो इसमें ज।
निम्नलिखित में से कौन सी बात है वो गलत है इसमें? तो ध सगोस महाप्राण दंते है, ब सगोस ओष्ठे महाप्राण है, च अगोस तालव्य महाप्राण अल्प प्राण है, घ ख क्या होगा? ख कंठे महाप्राण अघोष है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो ब सगोष ओष्ठे महाप्राण है। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो ई है वो अक्षर ध्वनि है। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में हमें कठिनाई होगी? तो ब हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे अगर हमारा नीचे वाला होंठ काट दिया जाए तो। इनमें से पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आपका आएगा ल। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप है। आजकल ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिसमें एक में ही आपके 4-4 क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं। तो ग व्यंजन का सही रूप है कंठे स्पर्शे सगोष और अल्प प्राण। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वर्ताकार कहा जाता है। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को कहा जाता है स्वर। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण है क और ग। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द नहीं हैं? अनुनासिक शब्द नहीं है तो वो हैं आपके घंटा, गांव, दांत, हंस, ये सभी क्या हैं? अनुनासिक स्वर आता है इनमें, जबकि घंटा में नहीं आता। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे कहते हैं, तो ये लगने वाला समय है ना, लगते वाला समय नहीं, लगने वाला समय है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ण कौन से होते हैं? तो उ और उ। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ये आपके वर्णों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन है वो हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।